बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर ग्रेट एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जॉब्स गाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, न्यू विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन क्लिक कर दें बिकॉज यू विल रिसीव माय लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड ऑल्सो आपको चैनल के थ्रू बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है जॉब्स की, गवर्नमेंट स्कीम्स की एंड स्कॉलरशिप्स की, आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना किया करें बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि डीएम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में क्यूरी सॉल्व करवा दी होती हैं। सो मेक श्योर किया करें कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें बिकॉज आपकी 90% क्यूरीज इसी से सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आपकी कोई और भी क्यूरी हो वीडियो वॉच करने के बाद भी, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्यूरी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? अब से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। यूबीएल बैंक में न्यू लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मास्टर, ग्रेजुएशन, अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री भी है तो आप इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, अगर आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपका जो डोमिसाइल है वो आपका पंजाब का होना चाहिए। इससे नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए सैलरी पैकेज की, तो 47,000 से आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होगी। प्रोबेशन पीरियड आपका यहीं से स्टार्ट होता है, मिनिमम सैलरी से स्टार्ट होता है। इससे नेक्स्ट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जैसे आपका यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो सैलरी होगी प्लस इंसेंटिव्स के साथ आपकी इंक्रीज़ कर दी जाएगी आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर। सो इस बैंक की सबसे अच्छी बात यही है कि जो यूबीएल बैंक है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स को भी रिक्वायर करता है, आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन वैकेंसीज़ में। सो आपने ये करना है कि अगर आप इन वैकेंसीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज लाजमी होना चाहिए। अगर आपकी मैट्रिक कंप्लीट है क्वालिफिकेशन, या फिर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज लाजमी होना चाहिए। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रेश ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपने करंटली किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज से पास आउट किया है अपना ग्रेजुएशन, आपके पास किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आपके पास एजुकेशन है एंड ऑल्सो प्लस आपके पास यहाँ पर प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए जिसमें आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। लाइक आज के दौर में, आज के टाइम पे तो हर किसी के पास कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है बिकॉज यहाँ पर डिजिटल टाइम है, सोशल मीडिया का यहाँ पर दौर है, तो हर किसी के पास कंप्यूटर, क्रोम बुक या इस तरह से एसेसरीज़ होती हैं, गैजेट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी उनको चलाने आते हैं। तो इस तरह का नॉलेज थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए कंप्यूटर का। क्लियर? सो फ्रेश ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए भी वैकेंसीज़ यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, आप भी इनमें अप्लाई करें। सो नेक्स्ट, बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, आप इसको लाजमी अवेल करें। मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन अगर आपकी प्लस हाईएस्ट डिग्री है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए लाजमी तौर पर अप्लाई करें। ओके, सो सैलरी पैकेज की बात होगी और आपको मैंने यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। अब आपने वन बाय वन इन वैकेंसीज़ को ओपन करते जाना है। अगर आपका किसी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक है आपका कंप्लीट, या फिर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है, तो आपने वन बाय वन इन वैकेंसीज़ को ओपन करते जाना है और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसी तरह से आप जिस वैकेंसीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें आपने अप्लाई करते जाना है। सो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक वैकेंसी को ओपन किया है, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की है ये, और यहाँ पर जो डिग्री लेवल है इंटरमीडिएट का है। और इससे नेक्स्ट अगर आप बात कर लें यहाँ पर रिक्वायरमेंट की, जॉब डिस्क्रिप्शन की, यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसको रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर किसी भी टाइप के एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई, आप यहाँ पर ईजिली अप्लाई करें। सो नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट को रीड कर लेंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन आपको नज़र आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सो नेक्स्ट जैसे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन ब्रांच में चली जाएगी और इससे नेक्स्ट आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जैसे ही आपकी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगी, आपकी हायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? सो यहाँ पर अप्लाई करने के दो तरीकाकार हैं। यहाँ पर इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आके, जो कि यूबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस टाइम आपके सामने फ़ोन के इंटरफेस में आपको दिखाई जा रही है। क्लियर? सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर बात कर लीजिए, आप पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल के थ्रू आपने किस तरह से अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जस्ट वन बाय वन सब वैकेंसीज़ को ओपन करना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है और जिस वैकेंसीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जस्ट आपने उनको ही ओपन करना है। उसकी डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने अच्छी तरह से रीड आउट करके देन आपने अप्लाई करना है। क्लियर?
सो यहाँ पर मैं आपको पोर्टल भी शो करवा देती हूँ, आपने किस तरह से पोर्टल पर अप्लाई करना है। सो जैसे जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाएंगे यूबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर आपको सी मोर रिजल्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना, आपके सामने जो लेटेस्ट वैकेंसीज होंगी वो आती जाएंगी। नेक्स्ट अगर डेडलाइन की बात की जाए तो 15 जुलाई 2026 से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है, बिकॉज 15 जुलाई ही इसकी लास्ट डेट है। सो अगर आप डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि लास्ट डेट पे बैठे रहते हैं कि लास्ट डेट आएगी तो हम अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट पर ये होता है कि वेबसाइट जो है वो लास्ट मोमेंट पर स्टक कर दी जाती है, तो आपका इसी वजह से अप्लाई नहीं होता, तो आपने पहले पहले ही अप्लाई कर लेना है। सो यहाँ पर सेकंड वैकेंसी मैंने ओपन की है सर्विस एम्बेसडर की, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू डेट कंप्लीट है वो इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं, वो लाजमी तौर पर इसमें अप्लाई कर लें। क्लियर। सो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे वेबसाइट के थ्रू, जो कि आपको यहाँ पर इंटरफेस में शो करवाई जा रही है। अगर यहाँ पर आप अप्लाई कर लेते हैं, जैसे ही आपका यहाँ पर अप्लाई प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी एप्लीकेशन ब्रांच में चली जाएगी। नेक्स्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो फिजिकली लिया जाएगा, वीडियो कॉल या फिर ऑनलाइन बेसिस पे नहीं लिया जाएगा, ब्रांच में ही होगा आपका फिजिकल इंटरव्यू। और देन जैसे ही आपका यहाँ पर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल मेंशन करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ईमेल मेंशन करेंगे आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ मेंशन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने यहाँ पर क्लिक किया था वैकेंसी के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर फ्रेशर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आप विदाउट एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपको काम सिखाया जाएगा, किस टाइप का आपको काम यहाँ पर दिया जाएगा वो पहले आपको सिखा दिया जाएगा ट्रेनिंग्स में, और देन ही आपकी यहाँ पर सिलेक्शन करवाई जाएगी जॉब के लिए। क्लियर। सो नेक्स्ट जैसे ही यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर आपने वेरिफिकेशन कोड मेंशन कर देना है। जैसे आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड मेंशन कर देंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर लोडिंग में थोड़ा टाइम यूज़ होगा। जैसे ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपने उसको फिल कर लेना है। ओके। यहाँ पर फर्स्टली देख लें, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है, आपका नेम और इससे नेक्स्ट फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड वैलिड आईडी कार्ड। इससे नेक्स्ट आपकी ईमेल आ जाएगी। इससे आप नेक्स्ट आपने अपनी सीएनसी मेंशन कर देनी। ईमेल आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेंशन हो जाएगी, बिकॉज आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड मेंशन किया है, तो आपकी ईमेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन कर दी जाएगी। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपना वैलिड फ़ोन नंबर मेंशन कर देना जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए। इससे नेक्स्ट यहाँ पर देख लें आपकी एप्लीकेंट्स डिटेल्स, फादर नेम आपने यहाँ पर अपना मेंशन कर देना है। ओके। इससे नेक्स्ट आपने यहाँ पर यूबीएल बैंक का अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट है तो आप यहाँ पर नंबर मेंशन कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट यहाँ पर डाइवर्सली इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपने वो मेंशन कर देनी है। अगर आप जेंडर मेल फीमेल है जो भी, आपने उस पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे नेक्स्ट रिलीजियस आ जाएगा, वो आपने इस्लाम मेंशन करना है। इससे नेक्स्ट मटीरियल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इससे नेक्स्ट आपने यहाँ पर ऐड नेशनैलिटी आइडेंटिफिकेशन आपने यहाँ मेंशन कर देनी, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी जिस डेट पर आपने इशू करवाया है, और जो भी यहाँ पर एक्सपायर डेट है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। डेट, डे एंड ईयर आपने मेंशन कर देना है। प्लेस ऑफ ईयर यहाँ पे साथ मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जैसे ये तमाम तर चीज़ें आप मेंशन करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आईडी कार्ड की। क्लियर। यहाँ पर देख लें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3। ठीक है। यहाँ पर ये 3 लाइन्स एड्रेस के लिए इसलिए दी गई हैं जिनका एड्रेस थोड़ा लेंथी होता है, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, वो तीनों ही लाइंस में सेम ही एड्रेस मेंशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करते। ये 3 लाइंस आपको, या 2 लाइंस इसलिए दी जाती हैं जिनका एड्रेस लेंथी होता है, वो यहाँ पर एक लाइन में अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो दूसरी या तीसरी लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका होम एड्रेस लेंथी है तो आपने 2 या 3 लाइंस में मेंशन करना है, बट डिफरेंट होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक ही एड्रेस को 3 लाइंस में मेंशन कर दें। आपने कॉपी नहीं करना, एक ही एड्रेस को आपने, अगर आपका शॉर्ट है तो आप एक लाइन में ही मेंशन कर दें। क्लियर। यहाँ पर देख लें सिटी ऑफ रेजिडेंस, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, रिलेशनशिप। इससे नेक्स्ट यहाँ पर और भी डिटेल्स आ जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे किए जाएंगे, वो भी आपने यहाँ पर येस या नो का आंसर मेंशन करते जाना है। साथ साथ यहाँ पर देख लें ओके। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है कार के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो भी आपने यहाँ पर येस या नो कर देना है। यहाँ पर देख लें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपने येस या नो कर देना है। क्लियर।
इससे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपने सीवी भी मेंशन कर देनी है, एजुकेशन की डिटेल्स भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की भी डिटेल्स आपने मेंशन कर देनी है। किसी भी कंपनी या एजेंसी या फिर किसी भी टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। क्लियर। इससे नेक्स्ट एजुकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो आपने मैट्रिक टू मास्टर तक यहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट जो है वो यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करनी है। हाईएस्ट डिग्री तक आप यहाँ अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्लियर। अगर आपका बैचलर है तो आपने मैट्रिक टू बैचलर तक यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करनी है, अदरवाइज़ आपने मास्टर तक ही डिटेल्स मेंशन करनी है। अच्छा, इससे नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, आपने जो सीवी अपलोड करनी है वो आपकी प्रोफेशनल ही होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ स्किल्स भी आपकी मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स वो यही कहते हैं कि हमें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमने यहाँ पर अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए या फिर हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। और इसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपकी सीवी पे कुछ स्किल्स मेंशन होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर जो है एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल से रिलेटेड आपकी कुछ स्किल्स मेंशन होनी चाहिए। देन ही आपको उसी स्किल्स की बेस पर इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपको। और इंटरव्यू भी आपका इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड या फिर इतना ट्रिकी टाइप नहीं होता, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप जस्ट प्रिपेयर कर जाएँ। बेसिक सा आपका जो होता है इंटरव्यू। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे यही आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने अपने बारे में बताना होता है ए टू ज़ी। इससे नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है, आपकी 3 स्ट्रेंथ्स पूछी जाती हैं और 3 वीकनेस पूछी जाती हैं, तो ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। इससे नेक्स्ट आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है, वो आपने बताना है। इंग्लिश या उर्दू में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह भी आप कंफर्टेबल है, ये नहीं आपने करना कि आपने इंग्लिश में ही बताना ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े। अगर आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपने देन ही इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, अदरवाइज़ आप उर्दू में भी कर सकते हैं। क्लियर। इसमें कोई भी ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड आ गया। इससे नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है कि आप यूबीएल बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है बैंक के लिहाज से, बैंकिंग फ़ील्ड को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों ग्रैब कर रहे हैं। क्लियर। ये डिटेल्स हैं कुछ, ये आपने अच्छी तरह से, अगर आपका हो जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते तो आपने इंटरव्यू इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर। और जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपने अपने सारे कंप्लीट तौर पर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप फाइनलाइज हो जाते हैं आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए आपकी हार्ड फॉर्म में। इससे नेक्स्ट आपका आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। इससे नेक्स्ट आपके क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स, और इससे नेक्स्ट डोमिसाइल होना चाहिए आपका। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। क्लियर। ओके, ये फर्स्ट मेथड मैंने ए टू ज़ी ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर कर दिया। इंटरव्यू आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक सा इंटरव्यू होता है, इतना कोई हाई फाई या फिर ट्रिकी टाइप नहीं होता। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपसे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स ऑल राइट, आपने बता देना कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज आपका सीवी भी मेंशन नहीं होगा तो आपने खुद भी बता देना है। क्लियर। इसमें कोई भी इतनी बात नहीं है। ओके, यहाँ पर हम सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि आपने किस तरह से यूबीएल बैंक में अगर अप्लाई करना है वैकेंसीज़ के लिए तो किस तरह से आपने पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। ये आपके सामने मैंने ऑफिशियल पोर्टल ओपन किया है यूबीएल बैंक का, यू हायर। इस ऑफिशियल पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आपने वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर मूव कर लेना है और अप्लाई कर लेना है। क्लियर। अगर आपने यहाँ पर पहले साइन इन किया हुआ है तो आप यहाँ पर सिंपली अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड मेंशन कर देंगे जो कि आपने साइन अप के टाइम यहाँ पर मेंशन किया होगा। क्लियर। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बना, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप को, तो यहाँ पर डिटेल्स आपने मेंशन कर देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका वैलिड CINC और आपका ईमेल, ठीक है, जो कि आपका वैलिड एंड एक्टिव होना चाहिए ऑल्सो। और नेक्स्ट आपने यहाँ पर पासवर्ड मेंशन कर देना है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इससे नेक्स्ट आपका कंफर्म पासवर्ड, वही आपने यहाँ पर कॉपी करके मेंशन कर देना है और आपने यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप साइन अप करेंगे आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप ऑफिशियल पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल बिल्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड आपकी क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है एंड ऑल्सो आपकी सीवी वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। इससे नेक्स्ट आपने जिस वैकेंसी में आपको इंटरेस्ट है उस वैकेंसी में आपने अप्लाई कर लें। जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, देन ही जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करवा देंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, देन नेक्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा।
सो ऑनलाइन टेस्ट आपने दे देना। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट अपना क्वालिफाई कर लेते हैं सो देन आपका साथ ही ये स्टार्ट करवा देंगे वीडियो कॉल पे इंटरव्यू। सो जैसे ही आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, आप सिलेक्टेड हो जाएंगे और 1 से 2 महीने के अंदर आपको यहाँ पर फिज़िकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ब्रांच के अंदर। क्लियर। सो ये था कुछ प्रोसेस। अगर आप यहाँ पर सेकंड मेथड के थ्रू अप्लाई करते हैं, फर्स्ट मेथड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ईच एंड एवरीथिंग जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है और सेकंड मेथड की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो आई होप you like this video. Don't forget to press the bell icon. Thank you for watching my videos. Allah Hafiz.